आप तमाम हजरात अपने अपने जिम्मे से वाजिब अदा फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दुआ मांग रहा था, या अल्लाह जैसे लोग जमा हो गए थे, क्या करें जिस मसले को ये लोग साल भर में हल कर पाए, वो आज ईद मिलादुन नबी की स्टेज पे हल कर। अल्लाह ताला हुजूर की विलादत बासादत की बरकतों से सबको माला माल फरमाए। मैं अब किसी को नशिस्त व बर्खास्त की जहमत नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से इतने वजूद नजर आ रहा है। अभी तो वो हेवी इंटरवल हुआ था, तो आपकी मेहनत, ख्वाहिश, कोशिश और के लोग आ गए, मगर अब इन्हीं को गनीमत जाने के ऐसा ना ये एक दफा और इंटरवल करेंगे ना, ये शायद अगले साल। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भैया एक बात मोटी से मेरी तकरीर बाद में सुनना। मेहमान को बुलाइए तो मेजबानी कीजिए, साफ सी बात। मेहमान भूखा अपने घर में अच्छा है, आपके यहाँ आके खा के क्या फायदा है। मेहमान को आप बुलाएं तो मेजबानी कीजिए। आप तो मेहमान की से नजर चुरा रहे हैं। किसी के घर मेहमान जाए, दरवाजे में बिठा दीजिए, पिछले दरवाजे से निकल जाइए। कितना मेहमान कैसा महान होगा जो 2-4 घंटा इंतजार करेगा आपके नाश्ते का, आपके खाने का, आपके आने का, आपके जाने का। पूरी आबादी ने हम सबों को मेहमान बनाया, तो आप इतना घबराते क्यों हैं? अगर आपको इतना वक्त नहीं है तो खुदा के लिए अल्लाह और रसूल के नाम पे आप हजरात ऐसा नहीं। जलसा पैसा दे देने का नाम जलसा करना। जलसे में खुलूस होना चाहिए, जज्बे लिल्लाहियत होना चाहिए, अपने रसूल से अपनायत होना चाहिए, अपने रसूल के शरीयत के नाशरीन जो है उलमाए दीन से मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप थोड़ी देर बैठते हैं, सोचते हैं 200 के बजाय 500 1000 दिया, कहा जान बच गई। अब्दुल वाहिद, पप्पू, फला फला मुर्शिद, भैया जान बख्शो, ले जाओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पैसा जो था दे दे। प्यारे, या हमारे लिए अगर आप दे रहे हैं तो आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं। आप तो अपने रसूल की मोहब्बत में दे रहे हैं। और याद रखिए कि आपका रसूल मोहताज नहीं। अगर मेरे आका को कुछ पसंद है तो अपनी उम्मत से मोहब्बत। मेरे आका हमसे मोहब्बत फरमाते तो हमको भी अपने रसूल से मोहब्बत कायम रखनी चाहिए। और नहीं तो कल बरोज़े महशर समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी। हुजूर की मोहब्बत में पैसा दे देना कमाल नहीं है। कितनी रातें आप लोगों ने अपने घर के टीवी एलईडी पे गुजार दी, एक रात अपने नबी के नाम पे भी गुजार दी। कितने लोग आए थे, इनको अपना बिस्तर प्यारा है, घर प्यारा है, बेगम प्यारी है, बच्चे प्यारे, हमें जब वही प्यारा था तो नबी की प्यारी महफिल क्यों सजा। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, मेरा मुंह कच्चू खाया हुआ बुरा लगे, अपने घर में खुश नहीं है, मुझे मेरा रब खिलाता। आपने अपने रसूल की मोहब्बत में एक रात नहीं दे सकते। वो मुस्तफा कितनी रातें रो रो के गुजार चुके। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मेरे आका को रोने की क्या जरूरत? और ये मेरे आका का रोना न हजरत हसनैन करीमैन के लिए, न खातून जन्नत के लिए, न मौलाए कायनात के लिए, न चार यार के लिए है। मुस्तफा रो रहे हैं तो उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए, और हमारे गुनाहों को धो रहे हैं। जो नबी हमें इतना प्यार करें, उस नबी के लिए हम एक रात नहीं जा सकते। अभी जब मैं शुरू में आया तो इस किनारे तक लोग थे,
मुझे खबर मिली कि 1:30 बजे रात में आपका नंबर, तो हमने कहा अल्लाह ही खैर करे। वो तो कतर से बुलाया गया था ना, आपकी अबू धाबी से बुलाया जाए, बस उनको देखने के लिए लोग आए थे कि इंडिया में मौलाना लोग ऐसे रहते तो कतर वाला मौलाना कैसे होगा। कितने लोग दूर से देखने आए, देखा, नजर आसूदा हुई, चले। हमें मक्का मुकर्रमा से भी जो आलिम आएगा वो भी नबी की बात बताएगा, खुदा का कलाम। तो आजकल कौम हम लोगों को शायद किसी चिड़िया खाने से छूटा हुआ आदमी समझती, देखने के लिए लोग फला शायर बहुत है, दिलबर शाही और कौन है उसको देखने लोग, सुनने नहीं आते। नहीं प्यारे, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए। जितनी देर आप उस नेक नियति के साथ बैठते हैं ना, उतनी देर फरिश्ते आपकी हाजिरी को इंतराज करते हैं और रब की बारगाह में गवाही देते हैं, ए रब ज़ुल जलाल, तेरे बंदे 1000 गुनाहगार सही, लेकिन जब तेरा जिक्र अस्कार हो रहा था तो मैंने फला जगह बैठा पाया। बच्चों में तो रोज रहते, जलसे रोज नहीं होते, और जलसों में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता, अल्लाह वालों का तज़किरा होता, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी बयान की जाती है, उनका तकवा, उनकी तहारत बयान की जाती है, ताकि हम अपनी जिंदगी उसी आईने में संवार सकें। या तो आप खुद की जिंदगी से बेजार है, इस्लामी जिंदगी नहीं चाह रहे, इसलिए उठ के चले जाते। आप के दरमियान उलमाए-ए-दीन आएंगे, अभी हुजूर तशरीफ लाएंगे, जानते हैं आप आले रसूल, कहीं कल नाना से कह दिया मैदान महशर में तो मांगे भीख नहीं पाओ। नाना बुलाया हमें था, लेकिन सब अपने बेगमात के पास थे, सब अपने मकान में थे, सब अपने बिस्तर में थे। अगर रसूल ने रसूल की बारगाह में शिकायत कर दी तो ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। ये मकान, ये एसी रूम, ये गद्दा, ये बेगम, ये आपके साथ नहीं जाएंगे। अगर कोई शय आपके साथ, कोई नेमत जाएगी तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जाएगी। आप उस मोहब्बत को ताजा रखिए भाई। मेरे आका हुसैन पाक को क्या हाजत है, कौन सा हुसैन पाक का विकार कम हो जाता अगर करबला न जाता। गए इसलिए ताकि मेरे नाना की शरीयत, मेरे नाना के आखिरी उम्मती तक सेहत के साथ, ये नाना की शरीयत पे आप अमल कर रहे हैं। आधी रात के बाद चौंक के भागे, लग रहा बेगम याद आ गई, लग रहा पड़ोसी ईमानदार नहीं है, लग रहा डकैती हो जाएगी आपको, तो क्यों जलसा कर? मत कीजिए जलसा, और कीजिए तो दिल से कीजिए। खुदा हाजिर और नाजिर है, अपने दिल में जज्बा रखिए, रब हम तेरी बात सुनने के लिए और तेरे महबूब का फरमान सुनने के लिए और अपनी पिछली जिंदगी तौबा करने के लिए हम तेरे शामियाने रहमत में आ गए। और मेरे आका को आपके हमारे जलसों की जरूरत नहीं, हमें 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और जलसा किए रहते हैं रसूल के रोज़े, और दुरूद और सलाम की डालियां पेश करते जाते हैं, और जब शाम आती है तो उनकी छुट्टी हो जाती है, और जब रात आती है तो फिर ताज़ा 70,000 फरिश्तों की जमात आती है और रोज़े रसूल पे खड़ी हो जाती है, और नबी की बारगाह में तोहफे दरूद और सलाम पेश करते हैं, और जो एक उसको दोबारा आने का चांस नहीं। अरे हम और आप तो खुश नसीब हैं, अगर नसीब यावरी कर जाए, अगर नबी करम फरमाए तो हम साल ब साल बनामे उम्रा, बनामे हज, आका के रोज़े पे हाजिरी। बताओ फरिश्तों से आगे हुए हम, क्या आगे नहीं हुए? उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महक। मेरे रसूल के करम ने हमें ऐसा माला माल किया है कि खुदा अगर तौफीक दे, आका इजाजत दे, तो हर साल आप रोज़े रसूल पे हाजिर हो। बनामे उम्रा,
बनामे टूर, बनामे ज़ियारत, बनामे हज। अगर अपना कर लिया तो बनामे हज्जे बदल। आप तो जा सकते हैं, मगर वो फरिश्ते रश्क से देखते हैं आका की उम्मती को जो एक दफा आए रोज़े रसूल पे और दोबारा उनको चांस नहीं। अब कितने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा फरमाए और कितने फरिश्तों को बारगाह रसूल में सलात और सलाम के तोहफे पेश करने के लिए मदीने में हाजिरी की इजाजत रब अता फरमाता। आप जब शामियाने रहमत में बैठते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं आपका दिल अगर हाजिर है तो हुजूर कल्बी के साथ आप दुरूद पाक पढ़िए, सलात व सलाम पढ़िए, अपने आका के नाम पे दुरूद भेजिए और अपने आका का फरमान सुनिए। आपका एक एक लम्हा फरिश्ते इबादत में शामिल करेंगे और अल्लाह बेहतरीन अजर व सिला देने वाला। अब दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए तो मैं आपसे गुफ्तगू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। मैं एक बात और अर्ज करना भूल गया, एक दावत असली होती है और एक दावत तो फैली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग असली दावत है, मगर हमारे साथ एक बंदा तो फैली दावत जिसका नाम जावेद वारसी, कितनी मोहब्बत आपसे करता है। आपने बिल्कुल अपनी दावत नहीं दिया और मैंने कहा चूंकि हाफिज शमीम मरहूम के बाद मेरे साथ ही बच्चा है तो दावत नहीं थी, आपकी मोहब्बत में चला है तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप इनको हल्के में लीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आपकी मोहब्बत भी बड़ी हल्की। ये कहा कि एक तो चलेंगे हुजूर हबीब मिल्लत की ज़ियारत भी हो जाएगी, हजरत आपके साथ चलेंगे तो जमीर भाई से मुलाकात इसी बहाने, आपके साथ जाएंगे तो अशरफ मियां से मुलाकात हुई है, जमीर भाई से भी होगा और हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के नाम से उनकी भी ज़ियारत और उनसे भी शर्फ़े नियाज़ हासिल हो जाएगा और आपकी आवाम की मोहब्बत भी खींच लाएगा। तो अब इसको आप ये गुमान नहीं कीजिएगा कि भाई ऐसे ही मतलब चले आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोहब्बत में बड़ी कशिश होती है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। जब वो मोहब्बत से आया तो आप भी मोहब्बत से उसे सुनेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर हबीब मिल्लत मद्दज़िल नूरानी की आमद पे जब आप आमद तयम्मुम बरखास्त ये बंदा हटेगा तो आपको फिर वही जावेद वारसी सुनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अखलाक वल-दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरगे दरख्ताने सब्ज़ दर नज़रे होशियार, हर बरक़े दफ्तरीस्त मारिफते किरदगार। अब आप हज़रात की समझ शरीफ के लिए हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद साते नबी बुलंद है, साते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में
एहतराम के लायक हैं जितने लोग हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद। और दो मिसरे हैं, एक आउट ऑफ फील्ड के लिए, एक साइड के लिए। एक मिसरा तो बिल्कुल बाहरी का है कि मिसले नबी की बात तो रहने दो, मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो, अली मुर्तजा के बाद कोई अली दिखा दो, अली मुर्तजा के बाद। और चूंकि आमदे रसूल, बेसते रसूल, सरकार की तशरीफ आवरी, ये माह मुबारक रबीउन नूर, और उसमें वो नूरानी रात जिसे शब नूर, और उसमें वो नूरानी लम्हात जो सुबह सादिक हुजूर की आमद। एक सवाल है जिसको अब मैं समझाना चाहता हूँ, मेरा सवाल है और मेरा ही जवाब, इसलिए कि तकरीर जो होनी तो होगी, अब तकरार होना, आधी रात के बाद यही सब होता, मारा मारी। फन न दिखाओ, हुनर मत दिखाओ, जैसे हो लोगों को समझो और समझाओ। जहां तक इस फकीर का 40 साल का तजर्बा, जैसा देश वैसा देश। अल्लाह वही रज़ाक़ और अज़ीज़ है बिला शुबा, इससे इनकार है किसी? बोलिए ना, ये मुर्ग मुसल्लम, ये फराटा, ये बिरयानी, ये कुलचा, ये नहारी, ये मुतंजन, या शाम के खाने कौन खिलाता है? कौन खिलाता है? अरे इंसान खा नहीं सकता, कैसे राज़िकुल इबाद रब्बिस जलाल, जिसने अपने महबूब को हमारे दरमियान लिबासे बशरी में जलवागर फरमा, धोखे में आना जाए कहीं फिक्रो आ गई, मुख्तारे कायनात लिबासे बशरी, आका का लिबासे बशरी में आना। एक मफहूम ये है कि जिंदगी के देने वाले ने ये फरमा दिया कि जिंदगी मेरी है, लेकिन उसका तरीका मेरे मुस्तफा बताने जा रहे हैं। जिंदगी नेमत है मेरी, मगर इसे इस्तेमाल करना है तो मेरे महबूब की 63 साला हयाते बशरी ज़ाहिरी तुम्हारे लिए नमूना। तो जलवागर फरमाया, उस सरकार को आने को, आमद को विलादत कहते हैं, मिलाद कहते हैं, मौलूद कहते हैं, हुजूर का आना बेसत कहते हैं, जाहिर होना, हुजूर का इस खाकदाने के पे जलवागर हो फरमाना, यही तो मिलाद मुस्तफा। दुनिया सबके आने का जश्न मनाती, दीवाने अपने रसूल के आने का। अब क्या विद्रोह होता है, हर साल बसाल केक है, काक है, अल्लाह जाने का काट कूट के इधर उधर पूरे खानदान को जमा करते हैं। क्या हुआ अब ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा, पत्ताखोर होगा, चुल्लूखोर होगा, चोर होगा, पाकिटमार होगा, या अच्छा एक इंसान होगा। आप उसके लिए हर साल इतना तमाम करते हैं। अरे जिस नबी का आना सारी कायनात पे एहसान है, उसी के आने को मिलाद मुस्तफा का। और वक्त मिलाद मुस्तफा में गुफ्तगू होगी, इसलिए कि थोड़ी देर में आप आमद है मुंबई हजरत आएंगे, अभी हजरत चले, अरे कहीं नहीं जाएंगे, कुर्सी पर से नीचे बैठ। अल्लाह मैंने हुसूले बरकत की रिवायत पढ़ी, लेकिन उसी की
ज़ियापाशियां हैं। मिलादे रसूल, मिलादे नबी, 12 रबीउल शरीफ। बहुत से लोग इसमें इख्तलाफ भी करते हैं। हमने कहा यार तारीख पे क्यों जोर देते हो, जात को देखो, जात को देखो। हुजूर आए कब? जब यतीमों की आहें, बेवाओं की सिसकियां, मजलूमों की कराहें बाबे जाबस पे दस्तक देती रही। एक दिन रहमत इलाही को प्यार आ गया और रब ने अपने महबूब को लिबास बशरी पहना के मक्के में हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा के आगोश, यही मिलाद। आका आपका आना कायनात के वजूद को वजूद देना, ये मशीयत का फैसला है। अगर महबूब की जलवागरी मंजूरे इलाही ना होती तो कायनात की कोई शय वजूद में ना। ये मिलादे नबी है कायनात की रौनक। खुदा कादिर मुतलक नबी की मिलाद फरमाएगा तो जमीन का फर्श बिछा दिया, सब्जों की कालीन डाल दी, गुंजों को चटकना, फूलों को महकना, बाद नसीमे सहरी को नाजुक खरामी, खुशबुओं का बिखरना, बगैर सुतून इमाद के ये नीलगूं शामियाना, सितारों के कुमकुमे, चांद सूरज की हेडलाइट, ये रब्बे कायनात ने आबशारों का हल्का हल्का शोर, ये कायनात की नए रंगियां, ये सजावट किस लिए है, ये फर्श किस लिए है, ये गालीचा किस लिए है, ये रोशनी किस लिए है, ये कुमकुमे किस लिए है, ये हेडलाइट किस लिए है। ए रब तू कादिर मुतलक अल्लाह को मंजूर है महबूब को भेजना तो कायनात की आइश कर। हम मजबूर हैं इस नबी के आने की खुशी में, हमने कुछ नहीं पाया तो चट्टियों को बिछा दिया है, कुर्सियों को लगा दिया है, कुमकुमों को जला दिया है, कलियों का जिगर छेद दिया है। अपनी औकात के मुताबिक वो खुदा की जात है तो उसने कायनात को सजाया है। ये हमारी औकात है कि हमने महफिल रसूल मगर एक शायद फकीर की जुबान से ये तीसरी मर्तबा गालिबन इसी मौसम रहमत में तीसरी दफा गुफ्तगू। ये अल्लाह बिला शुबा तु रज़ा हशरातुल अर्ज़ से लेके अजीमुल जुस्सा जसामत में हाथी जैसे हर मखलूक को रिज़्क़ बहम करता है। ए रब्बे जलाल तूने रिज़्क़ के तक़सीम का वक्त क्या रखा है? अगर रखना था तो फज्र में बांट देता, ज़ोहर में बांट देता, असर में बांट देता, मग़रिब में बांट देता, इशा में बांट देता, लेकिन नहीं रब ने इसलिए नहीं बांटा। दो सबब है, एक तो ये है कि अगर नमाजों में रिज़्क़ बढ़ता तो जो नमाजी होते वो पा जाते, जो गैर नमाजी है वो ये रब तो फिर नमाज के बाद नमाज हो जाने के बाद बढ़ता, फरिश्तों को कह देता कि अब नमाज का वक्त हो गया, नमाज हो गई है, बंदों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा मगर अब बांट
तो रब ने उस वक्त भी नहीं रखा, इसलिए कि ये तो आदत बंदों के लिए, ये अल्लाह के रसूल ने बंदों को बताया है, पहले मेहनत फिर उजरत, पहले मेहनत फिर उजरत, पहले काम फिर दाम, पहले काम फिर इनाम। अगर नमाज के बाद खुदा रिज़्क़ देता, कायनात यही कहती पहले रब ने काम लिया है उसके बाद इनाम दिया है। तो रब ने ना नमाज में रिज़्क़ बांटने का हुक्म दिया, ना नमाज के बाद तो रिज़्क़ कब बढ़ता है? जब हम गफलत की चादर ओढ़ के पड़े होते, जब रात की चुल्लू के नशे में अड़े होते, जब जिस्म नजासत में लिपटा होता, जब हम बेहवास सोते होते, तब फरिश्तों को भेजा जाता है। अब पता ये चला जो होशियार हैं फौरन दरवाजा खोलते हैं, अपना घर खोलते हैं, खुदा के घर में बोलते हैं, अल्लाह का किसाना करते हैं, फजर अदा करते हैं, नमाज में शामिल होते हैं। अब उनका जब रिज़्क़ आता है फरिश्ते घुस जाते हैं, दरवाजे से गुजर जाते हैं, दालान से गुजर जाते हैं, अंदर के कमरे में जाते हैं, महफूज जगह। बंदा खुदा के घर, फरिश्ता बंदे के घर। अब वो रिज़्क़ महफूज हो गया, अब उसे कोई कौवा नहीं खाएगा, अब उसे कोई चील नहीं ले जाएगी, अब उसे कोई छीनेगा नहीं, अब उसे कोई खराब ना करेगा। एक मैं मिसाल दूंगा तकरीब फहम के लिए। किसी के यहाँ शादी की तकरीब हुई, उसने सुबह के वक्त कहा कि ये मिठाई का दोना ले लो और हमारे महल्ले के घर में पहुँचा दो। अब वो जब लेके बांटने वाला गया तो उसे पहुँचाने की जिम्मेदारी है, चाहे लेने वाला सोया हो या जागा हो, चाहे लेने वाले दरवाजा खुला हो या बंद हो, उसने अपनी जिम्मेदारी की। एक एक का हिस्सा लिया, जहाँ घर खुला था घर में दिया, ना रहा तो चौखट पे रख दिया, कुत्ते ने आके खराब कर दिया, किसी जानवर ने आके गलीज कर दिया, परिंदों ने आके बिखेर दिया। जब दरवाजा खुला हिस्सा तो मिला मगर आधा अधूरा मिला। आज मुसलमानों हमारे रिज़्क़ में कमियों का सबब ये है कि जब फरिश्ते रिज़्क़ लेके आते हैं तो हमारा दरवाजा अरे पहले मेरी स्वेलिंग हो जाने दो, पहले फर्श बनाओ फिर उसके बाद तो छत डाली, पहले जमीन हमवार होनी चाहिए। अभी तो मैं स्वेलिंग कर रहा हूँ ना, जमीन जब मुसफ्फा हो जाएगी यकीनन अल्लाह के घर की छत। अम्मा जब सट्टे वाले के यहाँ की छत नहीं रुकती, जुए वाले के यहाँ की छत नहीं रुकती, शराब बेचने वाले के यहाँ की छत नहीं रुकती, तो जहाँ रहमतें नाज़िल होती है वो खुदा का घर है। अल्लाह अपने घर का इंतजाम खुद फरमा। मैं बेस बना रहा हूँ ना, ये बेस जानते हैं ये घर की नहीं है, ये नबी के इश्क और मोहब्बत की मैं स्वेलिंग कर रहा हूँ। पहले अपना दिल हाजिर कीजिए, अपना दिमाग हाजिर कीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब महल्ले में एक अमीर आदमी के यहाँ के दोने और हिस्से जब बांटे गए तो जो घर खुला था वहाँ अंदर दिया, जो बाहर था रख दिया। कौवे ने खराब किया, कुत्ते ने खराब किया, आँख खुली तो कहा अरे भाई आपका हिस्सा मिला था मगर आधा अधूरा मिला था, इसमें कसूर हमारा नहीं और कसूर पहुंचाने वाले का नहीं, सिर्फ उसको देना था। चाहे ख्वाब जगे हो या ना हो, हाथ मिले बर्तन मिले, घर खुला हो या बंद हो, उसका काम पहुंचाना था। बस उसने पहुंचाया, इरसाल उसका काम था, तरसील उसकी जिम्मेदारी थी, उसने पहुंचाया चला गया। बेला सुबह ऐसे ही जब फरिश्ता आता है रिज़्क़ लेके आता है, खुला हो दरवाजा तो अंदर पहुंचा देता है, नहीं तो बाहर रख देता है। अब
अब आपकी जब आँख खुली है, दिन भर कटने के बाद शाम का वक्त होता है, पेट अगर भरा जाए तो तन नंगा रह जाता है, तंग अगर ढाका जाए तो पेट खाली रह जाता है। आप हमेशा तंगिए रिस्क की शिकायत करते हैं, लेकिन प्यारे जो रिस्क देने वाला है वो पत्थर के जिगर में एक नन्ही चींटी को भी रिस्क वहन करता है, वो पत्थर के जिगर में नन्ही जान को भी रिस्क देता है। तो हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें महरूम कब रखा जाएगा? हम इल्जाम क्यों आसमां पे लगाएं? हुई है हमसे सारी खताएं, हम ही ने उजाड़ा खुद अपने चमन को, हम ही ने जलाया खुदा शाने। जब रहमत के दरीचे खुलते हैं हमारे दरवाजे बंद होते हैं, जब रहमत के फरिश्ते होते हैं हमारी आंखों के खिलाफ गिर जाते हैं, जब रहमत के फरिश्ते दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो हम खरमस्ती की नींद सोते हैं और फिर उठने के बाद शिकवा करते हैं हमारा रिस्क बहुत कम हो गया, हमारे यहाँ तंगी बहुत है। हजरत दुआ कर दीजिए, फराखी रिस्क के लिए दुआ कर दीजिए, रोजी के लिए दुआ कर दीजिए, बरकत के लिए दुआ कीजिए। मियाँ जो सो गए हैं उनसे कह दो कि अगर फकीर की दुआ पे बरकत ना आएगी तो औलादे रसूल के हाथ उठेंगे और इसी शामियाना में इस आबादी के लिए बरकत के दो। आइए रिस्क जब बढ़ता है तो ये अल्लाह तू नमाज में बांटे, तो जो नमाज पढ़ेगा पाएगा और जो नहीं नमाज पढ़ेगा महरूम हो जाएगा। माली की निगाह में सारे पौधे अजीज हैं, चाहे फूल हो ना हो, चाहे पंखड़ी हो ना हो, चाहे कुंचा हो ना हो, मगर वो पौधा है बराबर का पानी वो देता है, बराबर की निगरानी करता है, बराबर की पासबानी करता है, बराबर निगहदाश्त में रखता है, बराबर अपने ख्याल में रखता है। लेकिन प्यारे यारो याद रखो हमारा हाल ये है कि हम उन पौधों को पसंद नहीं करते हैं जिसमें फूल नहीं आते हैं। कोई बढ़ता है उन्हें उखाड़ना चाहे तो कलेजा माली का हिल जाता है, कहता नादान, अरे पत्ते ने इस पौधे में फूल आए या ना आए मगर पानी मैंने सबको बराबर दिया है। याद रखो हमारा हाल यही है, हम गुलशन परस्त नहीं हैं बल्कि हम वो इंसान हैं कि जिसे रब ने एक दर्दमंद दिल दिया है। जब वो पौधा उखाड़ा जाए जिसमें फूल ना हो कली ना हो तो माली लरस जाता है। इसलिए माली को सब पौधों से प्यार है। जब एक इंसान की ये फितरत है तो मेरे रब की कुदरत का हाल देखो। हम जो नमाजी है वो भी उसे पसंद है, जो शराबी है वो भी उसे पसंद है, हमें सबको उसकी रहमत रिज़्क़ देते हैं। गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा। तो जब फरिश्ते रिज़्क़ लेके आते हैं वो वक्त कौन सा? वो ऐसा वक्त है जिस वक्त वजह तख्लीक़े कायनात रसूल आए। अल्लाह ने ऐसे वक्त में महबूब को जलवागर किया कि रात अपनी स्याही पे मुकद्दर पे रोए नहीं और दिन अपने उजाले में शर्माए नहीं। रात में भी मुस्तफा नहीं आए, रात जा रही है दिन आ रहा है, दोनों नबी का सदका है। अरे सुबह उम्मीद मुस्तफा के चेहरे की खैरात है और रात की स्याही काकुले मुस्तफा का सदका है। रात मुस्तफा की है। हुजूर इसी वक्त जलवागर हुए तो रब ने फरमाया कि जब मेरा महबूब इसी वक्त जाएगा, हे फरिश्तों अभी नमाज उतारी नहीं गई है, अभी बंदों को अभी बंदों पे नमाज फर्ज नहीं हुई है, इसलिए नमाज का ले जाने वाला खुद जलवागर नहीं हुआ। जब वो जमीन पे जाएगा फिर मैं उसे अर्श पे बुलाऊंगा, फिर उसके दस्ते नाज पे अपनी नमाज दे दूंगा। और नमाज क्या है? ये आईने दीदारे इलाही है। रब ने अपने महबूब को बुला के दिखाया है, लेकिन जब बंदे अल्लाह का जलवा ढूंढना चाहेंगे महबूब ये नमाज लेते जाओ। जब वो नमाज में होंगे तो बंदा होगा मौला होगा, रब को देखना चाहे रब का जलवा। तो अभी नमाज आई नहीं मगर इसका वक्त अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया।
खालिके कायनात रब्बुल जलाल ने रिज़्क़ के तक़सीम का वो वक्त रखा कि जिसके लिए कायनात बनेगी, कायनात में इंसान होंगे और उनको जानदार को हम पैदा करेंगे, मगर सबका रिज़्क़ उस वक्त रखेंगे जिस वक्त मुस्तफ़ा की विलादत है। गोया कायनात मुस्तफ़ा का सदका है और मिलने वाला हर लुक़मा मिलाद मुस्तफ़ा के वक्त की खैरात है। अल्लाह है जिस वक्त महबूब को जलवा कर करना मकसद, वरना रिज़्क़ किसी वक्त बांट दे। वो खालिके सुबह मशा है, उसने दिन भी बनाया रात भी बनाई, सुबह को रोशनी दी रात को अंधेरा दिया। वो परवरदिगार जब चाहे दे देता, मगर रिज़्क़ अगर उस वक्त मुतय्यन किया, रब ने पहले मशीयत ने फैसला कर दिया महबूब की जलवागरी का वक्त होगा तभी हर जानदार का रिज़्क़ होगा। एक कीड़े को रिज़्क़ मिले, इंसान को रिज़्क़ मिले, सबको रोज़ फरिश्ते उस वक्त पहुँचाते हैं जैसे वक्त सुबह सादिक शुरू हो जाता है, आका की विलादत नाज़ का वक्त आता है, तब फरिश्ते वो रिज़्क़ लेके आते हैं और पहुंचा जाते हैं। और रब का फरिश्ता ये पुकार के जाता है, ये सोने वाले उठ, देख तेरे महबूब की मेरे महबूब की मिलाद हुई है और ये खाना उसी महबूब की विलादत और मौलूद। इसीलिए जो मिलाद मनाते हैं वो उस रिज़्क़ का सही हक अदा करते हैं, और जो मिलाद मुस्तफ़ा नहीं करते हैं वो हकीकत में हराम। इसलिए अहले ईमान मिलाद अपने जिस्मो जान से ज्यादा। हमारे यहाँ जब इजाफा होता है तो भी नबी की मिलाद और याद मनाते हैं। हमारे यहाँ जब खसारा होता है तो भी नबी की याद और मिलाद मनाते हैं। हमारे यहाँ कोई रुखसत होता है तो भी नबी की मिलाद और याद मनाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई पैदा होता है तो भी हम नबी की याद और मिलाद मनाते हैं। हमारे यहाँ तिजारत में मुनाफा होता है तो भी हम अपने नबी की याद मिलाद मनाते हैं। हमारे यहाँ कारोबार में खसारा और घाटा होता है तो भी हम नबी की याद और मिलाद मनाते हैं। इसलिए कि कायनात मिलाद मुस्तफा की खैरात नाम है। अगर मिलाद मुस्तफा मकसूद इलाही ना होता तो हम ना होते, आप ना होते, ये सारी कायनात मिलाद मुस्तफा का सदका। तो जो अहले ईमान है वो मुस्तफा की याद मनाते हैं, इसलिए कि हमारा ईमान है कि कोई खुशी हम तक नहीं जाती। ये कोई बात नहीं, वो बच्चा है। ऐसी गलती हमने बड़ों को करते हुए जलसों में देखा। कोई बात नहीं बेटा, करीब आओ, सुनो, आओ। मिलाद मुस्तफा जो लोग नहीं मानते हैं, मैं उन्हें एक बात कहूंगा, वो आसमान के नीचे से निकल जाओ जो नबी की मिलाद और जमीन को छोड़ दो जो मेरे नबी के कदमे नाज के लम्स के लिए बना, और जमीन को छोड़ दो जो मुस्तफा के नाजुक कदम का लम्स पाने के लिए जमीन तरसती थी। आसमान को बड़ा कर रहा, आसमान को बहुत तमतना, आसमान को बड़ा तमतरा। एक तो अल्लाह ने आसमान माना बगैर सुकून इमाद में बनाया, और वो भी इतना ऊंचाई दे दी। जब ऊंचा होता है नीचे वाले को छोटा समझता है, हर बड़ा अपने छोटे को हकारत से देखता है। आसमान को बड़ा तनतना, आसमान को बहुत तमतरा, आसमान को बड़ा हनहना, आसमान को बड़ा गर्रा है। एक तो अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, दूसरे बुलंदी अता की, और उसमें मजीद ये है कि उसके दामन में कहीं चांद लगा दिया, कहीं सूरज टाक दिया, कहीं सितारे को जमाव कर दिया, कहीं मरीख को रख दिया, कहीं अतारुद को रख दिया, कहीं जोहर को रख दिया, कहीं सोहरा को रख दिया। इसलिए आसमान का मिजाज बहुत है। इसीलिए रब ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, हमने आसमान को रोशन सितारों से मुज़य्यन किया, हमने आसमान को रोशन सितारों से मुज़य्यन कर दिया। तो आसमान को एक तो अल्लाह ने बुलंदी दे दी, उस पे ये कि उसको चांद, सूरज, सितारे, मरीख, मुश्तरी, अतारुद, जोहर, जोहरा, ये सब सैयारे।
तो उसका दिमाग तो और आसमान पे आ गया। परवरदिगारे आलम ने आसमान ने जमीन को देख के कहा, ए जमीन तुझे अल्लाह ने पस्ती दी, मुझे बुलंदी दी, मेरे दामन में ये मुश्तरी है, मेरे दामन में ये मिर्रीख है, मेरे दामन में अतारुद है, मेरे दामन में ज़ोहल है, मेरे दामन में खुर्शीद है, मेरे दामन में चांद है, मेरे दामन में सूरज है, तेरे दामन में क्या है। लेकिन जमीन सहती रही, जमीन सहती रही, नमे कराहती रही, जमीन आहो बुका करती रही। लेकिन जमीन की दुआ जब बाबे इजाबत से टकराई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब को लिबासे बशरी पहना के इसी खाकदाने गेती पे भेजा। अब तो जमीन का मिजाज पूछो। अब जमीन ने पलट के कहा था, ये आसमान तुझे बड़ा गर्रा है कि तेरे दामन में आफताबो महताब है, देख मेरे दामन में महताबे रिसालत है, देख मेरे दामन में आफताबे नबूवत है, देख मेरे मुस्तफा मुझ में जलवागर हुए हैं। तुझे नाज है कि तेरे पास मिर्रीख है, देख मेरे मुस्तफा के दाहिनी जानिब हजरत सिद्दीक है। तुझे बड़ा नाज है कि तेरे पास अली है, तेरे पास मुश्तरी है, देख मेरे मुस्तफा के पहलू में हजरत अली है। ज़मीन ने जवाब दिया था, तुझे नाज है कि तेरे पास शम्सो कमर है, माहो नुजूम है, देख मगर याद रख आसमान के चांद का काम एरातु तरीक है। लेकिन हजरत रसूल कायनात के आगोश में जो लोग दामन से वाबिस्ता है, इनका काम एरातु तरीक नहीं है, ये इशाल इलल मतलूब है। सिद्दीक का दामन पढ़ो, मंजिले मुराद में पहुंचो, उमर का दामन पकड़ो, मंजिले मुराद को पहुंचो, उस्मान का दामन पकड़ो, मंजिले मुराद तक पहुंचो, अली का दामन पकड़ो, अपने रब से जाके मिलो, रसूल के हो जाओ, खुदा के हो जाओ। पता ये चला कि ये जमीन के सैयारे जमीन वालों को ही फायदा देते हैं, आसमान के सैयारे जमीन वालों को फायदा देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।